जल चिकित्सा के ऊपर मेरी करीब पौने 800 पेज की पुस्तक है, जो 2 भाग में लिखी गई है। वो मेरी पहली पुस्तक थी जो हिंदुस्तान के पत्रिकाओं में 1972 से लेकर के 78 तक निकली थी लगातार, और 78 में उसे पुस्तक आकार दिया गया। सर्वप्रथम नेचुरोपैथी हॉस्पिटल प्राकृतिक चिकित्सालय मैं जहाँ चिकित्सा प्रभारी था जयपुर, 1978 में पुस्तक का प्रकाशन हुआ और उसका फॉरवर्ड लिखा था डॉक्टर एस.एन. कंसल, जो मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट रहे। तो जल चिकित्सा अपने आप में एक महान अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। जल से समस्त रोगों का इलाज हो सकता है। जल में 2 शब्द है, ज और ल। ज से जन्म प्रादुर्भाव और ल से लय मृत्यु। यदि जन्म से मृत्यु तक जिसका रिश्ता है वो हमारा जल है। और जल से बेहतरीन कोई चिकित्सा नहीं है। और ये किसका आदेश है? ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईश्वर का जो है वाणी है। वेद ईश्वर की वाणी है, ये मालूम कि नहीं आप लोगों को? और दुनिया का सबसे महान ग्रंथ नहीं, जीवन है। ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद है, सामवेद और यजुर्वेद है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में एक मंत्र, एक ही जैसा मंत्र है, थोड़ा सा अंतर है। उस मंत्र का अर्थ है, मंत्र है कि आपः इत्वा उ आपः अबीव चातनी आपः विश्वस्व, और ऋग्वेद में आया है सर्वस्व। आपः तेन त्वा भुंजतु क्षेत्रियात्। यदि इसका अर्थ होता है निश्चय ही, यदि 100% यहां पर जो है ईश्वर हमें जो है परमात्मा हमें आदेश देता है कि निश्चय ही आपका ये जल जो है हर रोग को ठीक करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। निश्चय ही हर प्रकार के रोग, अबीव चातनी, और ये यूनिवर्सल मेडिसिन है। विश्वस्व भेषजम सर्वस्व भेषजम। तो ये जो है भगवान परमात्मा की ये वाणी है। उसी वाणी को ध्यान में रखते हुए मैंने उस विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद से लेकर के पूरी साइंटिफिक व्याख्या की गई है, रिसर्च के आधार पर। ब्राह्मण है, उपनिषद है, कई जो हमारे अरण्यवासी ऋषियों की वाणी है, उसका पूरा हमने विश्लेषण किया है, वैज्ञानिक जानकारी दी है, कैसे ये रोगों को ठीक करता है। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में ये जल चिकित्सा कमाल का काम करता है। आज जल चिकित्सा कुछ सरल प्रयोग बताएंगे, प्रयोग ही नहीं बताएंगे बल्कि स्नान करने का तरीका आपको बता देंगे।
जो आपका शौचालय है, जो आपका स्नान घर है, वह स्वयं आरोग्यालय बन जाएगा, चिकित्सालय बन जाएगा। यदि आप ये प्रक्रिया सीख लें, स्नान करने का तरीका, तो उसका जो है पूरा लाभ आप उठा सकेंगे। तो ये जो है जल चिकित्सा, इसे हजारों वर्ष पूर्व अरण्यवाणी से ऋषियों के अंदर परमात्मा की वाणी जो है उतरी थी, और आज विज्ञान इस पर खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि भाई किसी प्रकार का रोग क्यों ना हो, जल में स्वस्थ करने की क्षमता है। एक महान चिकित्सक हुआ है डॉक्टर आर.टी. ट्राल, एमडी, उनकी पुस्तक है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हाइड्रोपैथी। और एक डॉक्टर हुए हैं जेज केलॉग, रैशनल हाइड्रोथेरेपी। ये कौन लिखा है? विश्व के महानतम एलोपैथी चिकित्सकों ने, क्योंकि उन्होंने दवाइयों से तंग आकर के अपने को चेंज कर लिया और हाइड्रोथेरेपिस्ट, जल चिकित्सक बन गए। और वो पुस्तकें हजारों पेज की है, उसकी पूरी वैज्ञानिक क्या क्या प्रभाव पड़ता है जो आप चिकित्सा लेते हो यहाँ पर जल का, एक एक प्रभाव उसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से दर्शाया गया है। तो ये जल चिकित्सा सामान्य नहीं चिकित्सा है, सबसे महान, अपूर्व, अद्वितीय चिकित्सा पद्धति है। और इसके कुछ जो है आपको नमूने बताते हैं कि इमरजेंसी में कैसे ये काम करती है, क्योंकि लम्हे गुजर जाते ही यादें रह जाती हैं। उन यादों में कुछ ऐसी यादें हैं जो हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि अब तक करीब 3.25 लाख लोगों को अपने पास रख करके विगत 48 साल में सौभाग्य प्राप्त किया है, मिला है। परमात्मा ने माध्यम बनाया है लोगों को चिकित्सा करने का। उन्हीं यादों में एक घटना है, कुछ छिटपुट जो है ना आपको बता रहा हूं कि कैसे, और उसका आप भी प्रयोग करके कैसे लाभ उठा सकते हो। सुबह के समय 6 बजे अजमेर में था, उन दिनों हमारा योग का कार्यक्रम चल रहा था। तभी 4-5 लोग पधारे उस हॉस्पिटल में, एक 6-7 साल के बच्चे को लेकर के। बीच में मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, JLN मेडिकल कॉलेज, वहां नहीं गए, वो सीधे हमारे पास आ गए। क्या हुआ था बच्चे का? तो करीब 24 घंटे से, 24 नहीं 48 घंटे से पेशाब रुक गया था और बच्चा छटपटा रहा था। अब वैसी स्थिति में परमात्मा ने आदेश दिया कि इसकी चिकित्सा करो किस प्रकार से। तो हमने जो है एक तौलिया, मोटा सा तौलिया था, भिगोया, हवा में झटका खूब अच्छी तरह से, ताकि बर्फ के माफिक को ठंडा हो जाए। क्योंकि उस समय सुबह के समय हमारे पास न बर्फ था न फ्रीज था। यह 1981-82 घटना है। तो जो है हमने इस प्रकार उसको ठंडा किया और ठंडा करके उसको पेशाब की जगह, नाभि के नीचे पेशाब की जगह रख दिया।
10 मिनट भी नहीं हुआ, 15 मिनट भी, 10-15 मिनट के अंदर जो है पेशाब फूल करके आया। जो बच्चा छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, तुरंत उसे जो है लाभ मिला और वो आराम से सो गया। ऐसे कई केसेज इमरजेंसी में लाभ करता है। किस प्रकार से, एक हमारे नेचुरोपैथी के परम भक्त जीएस गुप्ता, कंजर्वेटर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का IFS, तो जो है रात भर छटपटाते रहे, 10 पर 10 कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, और सुबह सुबह हॉस्पिटल नहीं गए, वो मेरे पास आ गए। अब उसको हमने क्या किया कि भाई 2 चीजें, बार बार दस्त हो रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति में सबसे खतरनाक जो स्थिति होती है वह होती है डिहाइड्रेशन की, निर्जलीकरण की, यानी उससे आदमी की डेथ तक हो जाती है। तो वैसी स्थिति में हमने नेचुरल ओरल जो है हाइड्रेट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार किया। वो कैसे तैयार किया जाता है, तो पानी लिया गुनगुना, करीब 150 मिलीलीटर, उसमें 2 चम्मच शहद डाला, 1 नींबू का रस, तो उसमें वो सारी चीजें जो आपको इंट्रावेनस इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाया जाता है वो हमें इसमें मिल जाता है। वो भी बेजोर क्वालिटी के मिलता है, क्योंकि जितने भी मधुमक्खियां होती हैं और जहां फूलों की पराग कणों को, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बहुत अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। अब उसको तैयार करके हमने उनको धीरे धीरे, गटाक से नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि उल्टी हो रही है तो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चम्मच से सुला करके पिलाते रहो। उसके पहले एक और काम किया कि भाई दस्त हो रहा था बार बार, तो हमने जो है उनको नींबू, नमक, शहद मिला करके हमने एजमा इसका दिया। इसको बोलते हैं एनल या रेक्टल रिहाइड्रेट। तो इस प्रकार से जो है, और दे करके पेट की पूरी सफाई की हमने, क्योंकि पेट में जो हैजा के कीटाणु थे खरबों खरब संख्या में, एजमा से क्या होता है उनके अंदर बाढ़ आ जाता, फ्लड आ जाता है और पूरी उनकी कॉलोनियां उजड़ जाती है, निकल जाता है सारा। ये दस्त वालों को विशेष रूप से हमने प्रयोग किया है। डॉक्टर सुनते हैं अरे पहले ही उसको दस्त हो रहा है और एजमा दोगे तो और दस्त हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अरे नहीं, तो ये जो है हमने प्रयोग किया और उसके बाद लेटा करके वो चम्मच से पिलाते पिलाते दोपहर होते होते उनको हमने ठीक करके भेज दिया। ये जल चिकित्सा के चमत्कार है। जल चिकित्सा के तुरंत पेट पर पट्टी रखो। ऐसे अनेक प्रयोग हमने किए हैं, छोटे छोटे प्रयोग। तो जल चिकित्सा अद्भुत महान चिकित्सा है। इसी प्रकार से देखो, आपके पेट में सुनो ध्यान से, गड़गड़ाहट, सरसराहट, फरफराहट हो रही है
पेट आपका जो है डिस्टर्ब है भयंकर रूप से, पेट आपका गरज रहा है, बरस रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये आपका जो है जल चिकित्सा सरल प्रयोग करो। जहां भी ऐसा हो, अभी आप लोग आए हो, कई लोगों के पेट में उथल पुथल बन जाता है, क्योंकि घर पर खाना कुछ और खाते थे, यहां खाना चेंज हो जाता है, शरीर में अस्वीकार की स्थिति आ जाती है, स्वीकार करता है धीरे धीरे। तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग कर लो। तौलिया भिगो और खूब अच्छी तरह से हवा में झटक दिया करो, एकदम वह जो है ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा हो गया तो पेट पर उसको रख दो। तो इस प्रकार से जो है ये ठंडी पट्टी बहुत ही कमाल का काम करती है। भयंकर से भयंकर दस्त कितना भी हो रहा है, इसे बदलते रहो, तो इससे आपको जो ना काफी राहत मिलता है। देखो, एक बच्चे का कितने साल का नहीं, 6-7 महीने का बच्चा रोए जा रहा था। खुद उसके पिताजी डॉक्टर, डॉक्टर मेरे पास भर्ती थे। अब उसको जो है चारों तरफ देखा, कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को क्या करें हम। फिर हमने क्या किया कि एक खादी का रुमाल, बहुत जो पानी को अच्छी तरह सोख सकता है, उस खादी के रुमाल को भिगोया, निचोड़ा और हवा में खूब झटक करके, ताकि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, बर्फ की माफिक। यदि बर्फ का फ्रिज का पानी हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसको पेट के ऊपर रख दिया। वो बच्चा आराम से 5 मिनट नहीं हुआ, आराम से सो गया। क्यों सो गया? जबकि इतना चिल्ला रहा था, उसके माँ बाप बड़े दुखी हो रहे थे। क्यों सो गया? इसलिए कि बच्चा 6-7 महीने कह नहीं सकता है। उस बच्चे को पेट में भयंकर गैस बन रहा था, दर्द हो रहा था। अब पट्टी रखी, तुरंत राहत मिल गई। तो इस प्रकार से जो है ना, ये छोटी छोटी बातें, देखो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है स्वास्थ्य की, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के 7 विशेषज्ञों ने एक जो इस क्षेत्र के इमरजेंसी क्षेत्र के महान विशेषज्ञ थे, उन लोगों ने एक फार्मूला दिया। जो चोट लग जाता है, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या करें, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया है। तो मैं बोल रहा था कि भाई जल की जो ना विविध प्रयोग घर पर भी आप आसानी से कर सकते हो। जल के जो है ना, हमने कहा कि WHO के एक 7 विशेषज्ञों की कमेटी ने एक सूत्र दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं राइस एंड माइस थेरेपी। राइस और माइस क्या होता है कि कहीं भी चोट लग जाता है, अचानक कहीं कुछ ऐसी स्थिति होती है, तो उस अंग को राइस दो। राइस यानी चावल नहीं, आर से रेस्ट, आई से आइस कंप्रेस, ई से एलिवेशन, यानी उस अंग को
रेस्ट कर देना चाहिए। उस अंग पर बर्फ का टुकड़ा हो, उसको फोड़ करके अच्छे से पैक करो और आइस कंप्रेस दो और उस अंग को उठा करके रखो। तो ये जो है ना, कहीं भी चोट लग जाता है, ये बहुत ही कमाल का काम करता है। आइस कंप्रेस कैसे करेंगे? तो इसलिए जो है ना, उसका तरीका होता है आइस कंप्रेस बनाने का। तो ये जो है रेस्ट, आइस कंप्रेस और उस अंग को उठा करके रखना, एलिवेशन। उसी प्रकार से 22 का भी यही अर्थ होता है कि उस अंग को गति देते रहो ताकि सर्कुलेशन बना रहे। आइस कंप्रेस और एलिवेशन। तो इस प्रकार से इमरजेंसी की चिकित्सा है और आप प्रयोग कर सकते हो आसानी से। कहीं भी चोट लग जाए, तुरंत खूब ठंडे पानी का या आइस का कंप्रेस पैदा करो, कंप्रेस बनाओ और वहां पर सेक करो। देखो कितना आपको लाभ मिलता है। तो ये जो ना जल जाता है, कुचल जाता है, मोच आ जाती है, यहां भी होता है, गिर जाते हो, तुरंत ठंडा पट्टी बर्फ की सिकाई करते हो, तुरंत लाभ मिलता है। बुखार हो गया, आपके जो है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, अचानक रीढ़ की, कंधे की आइस मसाज, ये यहां प्रयोग कराते हैं तो उसका तुरंत लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से जो है ना, इसी प्रकार से गर्म ठंडा कंप्रेस, पेट का, कमर का, कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी पीड़ा होती है, आकर बार बार पूछते हो हमारे पास में, मेरे चेंबर में, क्या करें? तो याद रखो, ये गर्म ठंडा सब कंप्रेस अच्छी तरह सीख लो और इसके लिए 2 भगोना, एक गर्म पानी का भगोना, एक ठंडे पानी का भगोना, और इस प्रकार से गर्म ठंडा, और 3 तौलिया लेंगे छोटे छोटे। पहला तौलिया गर्म पानी में भिगोएंगे, दूसरा तौलिया ठंडे पानी के लिए, खूब ठंडा पानी। तो गर्म, जहां भी दर्द होता है, गर्म पानी को तौलिया के दोनों किनारों को पकड़ करके और फिर उसको भिगोते हैं और अच्छी तरह से निचोड़ते हैं। जैसे ये देखो, ये तौलिया है, ये तौलिया को दोनों किनारे को पकड़ लिया, क्यों? गर्म खूब होना चाहिए, हल्का उबलता हुआ होना चाहिए। ये डाला, निचोड़ा खूब अच्छी तरह से, और फिर जहां भी दर्द होता है, घुटने का है घुटने पर रखो, पेट का है पेट का रखो, कमर का है कमर पर रखो, और सूखे तौली से ढक दो। फिर उसके बाद ठंडे पानी का फिर उसी प्रकार से भिगो, निचोड़ो और वहां रखो, सूखे तौली से ढक दो। तो ये गरम ठंडा जो सेक देते हैं, हर प्रकार के दर्द को ये हर लेता है। क्यों हर लेता है? तो इसके पीछे विज्ञान है। सीधा सा सूत्र याद रखो, कहीं भी दर्द होता है उसका सीधा सा डायग्नोसिस होता है कि वहां पर फ्लो सही नहीं हो रहा है। और याद रखो, वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो।
जहां फ्लो होगा वहां ग्लो होगा, वहां स्वास्थ्य होगा, वहां सौंदर्य होगा, वहां सौभाग्य होगा, वहां संतुलन होगा। तो फ्लो को सही करने के लिए गर्म ठंडा बहुत उपयोगी है, क्योंकि सीधा सा सूत्र है कि गर्म पानी से कोई चीज गर्म से फैलता है, ठंडे से सिकुड़ता है। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, गर्म ठंडे से फैलना सिकुड़ना होता है। और जो हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो सुनियोजित हो जाते हैं और उससे जो है पूरा लाभ मिलता है।